हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और पढ़ाई भी आप सभी की अच्छी से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी ने कल सुना होगा कि रिज़ल्ट डेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा ऐसे कल आपने रात में सुना ही होगा कि 16 एंड 23 जो है वो रिज़ल्ट डेट बताई जा रही है। तो इसमें आज जैसे कि 16 है, तो आपको मैं बताने जा रही हूँ कि क्या आज रिज़ल्ट आने के चांसेस हैं कि नहीं हैं। तो उससे पहले मैं एक चीज़ आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहती थी, और ये मैं बहुत दिनों से डिस्कस करना चाहती थी, लेकिन सही टाइम का वेट कर रही थी। तो मुझे लगा कि आज ही मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि एक्चुअली क्या है कि मैं जैसे कि डेली कल की मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि कल मैंने एक अपना मॉक टेस्ट का रिव्यू दिया था। मतलब अपना मॉक टेस्ट का स्कोर दिखाया था, एंड जो लाइव मॉक टेस्ट दिया था मैंने, तो उसमें कुछ कमेंट्स ऐसे आए, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे कि बकवास, क्या फालतू है, और उसके साथ साथ में अपने मतलब फेक सब्सक्राइबर्स, डीलर का नंबर दो, ऐसे बहुत से अजीबोगरीब कमेंट आए। लेकिन तो मुझे लगा कि हो सकता है कि किसी को मेरे मतलब मैंने अपने मॉक टेस्ट का ऐसे स्कोर वगैरह दिखाया, और उसके साथ साथ में मैंने एसबीआई क्लर्क के रिज़ल्ट के बारे में भी डिस्कशन की थी, जिसमें कि मैंने अपने मन की बात बताई थी कि क्योंकि एज एन एस्पिरेंट मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। जैसे कि आप सभी को रिज़ल्ट की टेंशन है, तो वैसे मुझे भी टेंशन है। ओके, तो ऐसे में क्या है कि जब आपको किसी चीज़ की टेंशन होती है और उसकी अगर डिस्कशन होने लगती है, तो आई थिंक कि उससे थोड़ा सा रिलीफ फील होता है, ना कि उससे स्ट्रेस बढ़ता है ना। तो वैसे ही मैं एक डिस्कशन कर रही थी, और वैसे आप भी सेम वीडियोस फाइंड आउट करते हैं ताकि आपको भी एक जो डिस्कशन है वो आप देख सकें कि कुछ तो चर्चा हो रही है रिज़ल्ट के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में आप भी ऐसे ही डिस्कशंस करने के लिए ही किसी वीडियो से जुड़ते हैं, चाहे वो कमेंट में हो चाहे कहीं भी हो। आई नो कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो उन्होंने ऐसे कमेंट्स नहीं किए हैं, और मुझे पता है कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो भी ऐसे कमेंट्स नहीं करते हैं। वो काम होता है जो अनदर मतलब दूसरे लोग होते हैं, लाइक कि टू डीमीन, वो आते ही दूसरों को डीमीन करने के लिए हैं, तो वो ही ऐसे कमेंट करते हैं ताकि जो दूसरे रियल लोग वैसे कमेंट पढ़े तो उनको लगे कि नहीं, ये जो वीडियोस या जो भी हैं वो फेक है, उनको यही समझ में आए। बस वो बहकाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए ही कमेंट करते हैं, और मुझे उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मैं बस ये डिस्कस करना चाहती थी ताकि अगर वो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी पता लगे कि हाँ, मुझे पता है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ भड़काने के लिए ही कमेंट करते हो, आप लोग जेन्युइन नहीं हो। तो बस हो गया, मुझे उनको यही बोलना था। और एक चीज़ और मैं कि मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है ऐसे लोगों से, मुझे अपने रियल जो जेन्युइन लोग हैं, जो जेन्युइन एस्पिरेंट्स हैं, उन्हीं से मुझे फ़र्क पड़ता है कि उनकी अगर कोई कंप्लेन है, उनको अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो मुझे उनसे फ़र्क पड़ता है। बाकी ऐसे ही लोगों से जो सिर्फ डिमीन करने के लिए आते, मुझे ये चीज़ का पता भी नहीं चलता। अगर कल मैंने जब देखा, तो फिर मैंने बाद में जब चेक किया, एक्चुअली क्या है कि अगर आप लोग कमेंट्स करते हो तो मुझे है कि मैं आपके कमेंट्स का आंसर करूं, और ऐसे मुझे कमेंट पढ़ने की आदत है कि मैं आप लोगों के कोई भी अगर जेन्युइन कैंडिडेट्स का कमेंट, कुछ भी क्वेरी है, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूं। तो वैसे ही फिर मैंने जब ओवरऑल हर एक वीडियो में मैंने कमेंट देखना शुरू किया, तो उन कुछ लोगों के जो मेरी हर एक वीडियो में सेम कमेंट करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आपको कमेंट करने आते हो तो हर एक वीडियो में सेम कमेंट करोगे, तो इससे सब साफ साफ ही पता लगता है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ कमेंट करने ही आते हैं, वो भी डीमीन करने। सो इट्स ओके, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है ऐसे लोगों से। तो हाँ, अब बात करते हैं एसबीआई क्लर्क मेंस के रिज़ल्ट के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता लगा कि रिज़ल्ट जो है वो 16 एंड 23 ये 2 डेट्स बताई जा रही हैं कि या तो इन दोनों डेट्स में से किसी दिन आएगा, या फिर बीच में भी किसी दिन आने के चांसेस हैं। तो इस रिज़ल्ट में मैं आप सभी को एक चीज़ ये बता देती हूँ कि आज जो है 16 है। तो क्या आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या आज रिज़ल्ट आने के चांसेस हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रिज़ल्ट आने के चांसेस अब किसी भी दिन हैं। हो सकता है कि आज ये रिज़ल्ट आ जाए। अब मैं यही बोल रही हूँ कि ये पीक डेज हैं रिज़ल्ट के, कि अब रिज़ल्ट किसी भी दिन आ सकता है, क्योंकि जैसे कि इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जो आपकी जो है, मतलब हमारी भी, आपकी नहीं, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, मैं भी आपकी तरह ही एक एस्पिरेंट ही हूँ, और
मैं ये आप सोचेंगे कि अगर आप भी एस्पिरेंट हैं तो आप इतनी शॉर्टी से ये सब चीज़ें पहले से ही, क्योंकि मैंने पहले से ही आप सभी को ये चीज़ बताई कि रिज़ल्ट मई के मंथ में ही आएगा, मई के मंथ में ही आएगा। मैंने पहले भी आप सभी को यही सब चीज़ें बताई हैं, चाहे वो कट ऑफ का हो, डिस्कशन हो, और ओवरऑल आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी, चाहे वो IBPS PO क्लर्क पुरानी वीडियोस भी आप जाकर देखेंगे ना, तो आप सभी को ये ढेर सारा जो भी चीज़ है वो मिल जाएगी, और आपको फिर उससे ओरिजिनल जो रियल कट ऑफ है उससे मैच कर सकते हैं, रिज़ल्ट डेट का भी मैच कर सकते हैं, हर एक चीज़ आप मैच भी कर कर देख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही मैं आप सभी को बता रही हूँ कि एस्पिरेंट हूँ, लेकिन मेरी जो प्रिपरेशन की जर्नी, मतलब 3-4 साल हो गए हैं मुझे प्रिपरेशन करते हुए, जिसमें आप अगर किसी चीज़ में अगर आप नए होते हो तो आप आपको उसको जानने में, समझने में, हर एक चीज़ में टाइम लगता है, एनालाइज करने में टाइम लगता है। लेकिन आप जब जर्नी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, लाइक 3-4 ईयर्स, तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने लग जाते हो। और एज एन यूट्यूबर मुझे मतलब यूट्यूब की भी एनालिसिस, लाइक कि मुझे हर एक चीज़ का बिल्कुल जो रीसेंट अपडेट्स हैं, हर एक चीज़ का मुझे अपडेट वगैरह ये सब भी मुझे मिलती रहती है। तो इसीलिए फिर मुझे हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो तभी मैं आप सभी को ये ऐसी इन्फॉर्मेशंस दे पाती हूँ। तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रिज़ल्ट है वो मई के मंथ में ही आएगा। आप लोग इतना कमेंट भी कर कर बोल रहे थे कि इतना जल्दी नहीं आएगा, मई के मंथ में नहीं आएगा, जून में आएगा, लास्ट जून में आएगा। बहुत से ऐसे लोग थे जो कमेंट कर रहे थे, फिर भी मैं यही बोल रही थी कि नहीं, रिज़ल्ट मई के मंथ में ही आएगा। और आप देख लीजिएगा कि हो सकता है आज ही रिज़ल्ट आ जाए, हो सकता है कल आ जाए, परसों आ जाए। अब मुझे तो लग रहा है कि बाय 20 से पहले पहले रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, और रिज़ल्ट अब किसी भी दिन आ सकता है। मुझे तो लग रहा है आज फ्राइडे है, रिज़ल्ट आने के चांसेस हैं। क्यों नहीं है चांसेस? फिर कल सैटरडे संडे हो जाएगा तो रिज़ल्ट सैटरडे संडे को तो नहीं आएगा, लेकिन आज फ्राइडे आ जाने के चांसेस हैं। तो हो सकता है मंडे को आए, किसी भी दिन रिज़ल्ट अब आने के चांसेस हैं मुझे। और आप बोलें कि किसी भी दिन में तो जून में आता, नहीं, जून नहीं, मई के मंथ में, मतलब ये जो वीक चल रहा है, किसी भी दिन रिज़ल्ट आपका आ सकता है। मुझे तो 20 तारीख से पहले पहले ही लग रहा है रिज़ल्ट आने के चांसेस हैं, रिज़ल्ट आ सकता है। बाकी मैं बार बार आप सभी को यही बोलती हूँ कि आप किसी भी चीज़ से डीमोटिवेट मत होइए। ये जो रिज़ल्ट्स हैं इनसे भी डीमोटिवेट नहीं होना है। और मैं अपनी एग्ज़ाम्पल तो आपको हर एक बार देती हूँ, और मुझे लगता है कि आपको उस चीज़ से हेल्प भी मिलती होगी। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि क्या आपको रिज़र्व लिस्ट, मतलब जो IBPS PO क्लर्क के रिज़र्व लिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई मतलब जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा जिनका रिज़र्व लिस्ट में हो। क्योंकि एक्चुअली आई एम गैदरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट IBPS PO एंड क्लर्क रिज़र्व लिस्ट। उसके बारे में मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ऐसे रिसर्च वगैरह डिटेल कर रही हूँ कि कब तक में रिज़र्व लिस्ट वगैरह आने की चांसेस हैं। तो 1-2 दिन में आपको मैं उसके बारे में जानकारी भी दूंगी। जब मुझे थोड़ा बहुत पता और ज़्यादा जानकारी ऐसे मिल जाएगी तभी मैं दूंगी, ऐसे ही आपको जानकारी, मतलब ऐसे ही नहीं, जब थोड़ी और इन्फॉर्मेशन गैदर कर लूँगी देन आई विल टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो। सो रही बात SBI क्लर्क रिज़ल्ट के बारे में, तो ये किसी भी दिन आ सकता है, और आज भी आने के चांसेस है। और मैं भी एज एन एस्पिरेंट रिज़ल्ट का ही वेट कर रही हूँ। उसके साथ साथ में एक चीज़ और मैं आपको शो कर देती हूँ। मैं एक्चुअली क्या है कि कल मैंने आपको ये स्कोर तो शेयर किए थे, लेकिन जो रिज़ल्ट इसका जो था वो रात में आना था 7 बजे, तो मुझे लगा कि परसेंटाइल वगैरह भी शेयर कर देती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे 74.75 ये ऑफिस असिस्टेंट, मतलब RRB ऑफिस असिस्टेंट का मॉक टेस्ट था। रैंक जो है 1084 आया है, 51,469 कैंडिडेट्स ने इसको अटेम्प्ट किया था। और जो परसेंटाइल आई है 97.9 परसेंटाइल, विच इज़ गुड। बट मुझे अब पहले लगा करता था परसेंटाइल 97 एंड ऑल, पर अब मुझे जो है बहुत ज़्यादा, मतलब अगर ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा है तो मुझे अब ऐसे लगता है कि मैं अब एक जो बोलते हैं ना कि टारगेट, तो मैं टारगेट कर रही हूँ कि मेरा रैंक टॉप 10 में आए। और इसके लिए
मैं प्रैक्टिस करूँगी, अच्छे से मेहनत करूँगी, क्योंकि अब मैं यही टारगेट करना चाहती हूँ कि हर एक टेस्ट मॉक टेस्ट में मेरा रैंक टॉप 10 में आए। यही टारगेट करने की अब मैं कोशिश करूँगी। एंड मेरा आगे जो एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी है वो भी मैं बताऊँगी कि कैसे क्या करना है। और मेरी स्ट्रेटजी में मैं अब ये टारगेट करूँगी कि मेरा जो मार्क्स है वो अच्छे से अच्छा, जितना परफॉर्मेंस बेस्ट है वो दे सकूँ, ना कि कट ऑफ क्लियर करना। और ये सब टारगेट रहेगा। अब मेरा मार्क्स ये रहेगा टॉप्स में, टॉप का मतलब सोचना, क्योंकि आप जब टॉप का सोचने लगते हो ना कि बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल का, और ऐसे कि आपका रैंक बहुत अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स इंक्रीज़ होने लग जाते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम है उसमें भी आप फिर अच्छा परफॉर्म करके आएंगे कि आपका कट ऑफ की मार्जिन का नहीं रहेगा। तो ये चीज़ मैं सोच रही हूँ और इसको करने की भी कोशिश करूँगी। और आगे रही बात, जो भी रिज़ल्ट आएगा, जैसा भी आएगा, वी विल, उसको करना तो पड़ेगा। अब जब बोलते हैं ना कि अब जब ओखली में सर दे ही दिया है तो मूसर का क्या डर, आपको ये कहावत सुनी होगी। तो जब अब तैयारी शुरू ही कर दी थी इतनी आगे आने के बाद, तो अब फेलियर्स का क्या डर है। अब जो है बस प्रिपरेशन करते जाओ जब तक कि आपका सिलेक्शन हो ना जाए। मुझे तो, मैं अपनी थिंकिंग यही बता रही हूँ कि मुझे अब यही है कि नहीं, सिलेक्शन लेके रहना है और अच्छे से और आगे और मेहनत करूँगी। जो भी रिज़ल्ट आएगा, जैसा भी आएगा, आई विल शो यू माई रिज़ल्ट व्हेन इट विल कम। सो आप सभी को भी ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। और आगे अच्छे से प्रिपरेशन करिए और थोड़ा थोड़ा मतलब पढ़ते जाइए, क्योंकि आपका जो स्पीड वगैरह है उसमें ना डिफरेंस आए। और रही बात आपके बेसिक्स अगर क्लियर हैं तो उनको थोड़ा सा शार्प करते जाइए, पढ़ते जाइए। बस यही मैं बोलना चाहूँगी। एंड बस अब इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। सो थैंक यू ऑल।